पीओके से भारत के लिए एक नया वीडियो सामने आया है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ था। इसका सबसे चौंकाने वाला सबूत पीओके से मिल गया है जिसने तहलका मचा दिया है। इस वीडियो को हर भारतीय को जरूर देखना चाहिए। ये आपकी आंखें खोल देगा किस कदर जिहादी और नफरती सोच भारत के लिए ये भरे बैठे हैं। इसका खुलासा हम करने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली से लेकर कश्मीर में घुसकर मारने की बात कबूली जा रही है। बेगुनाहों के खून पर कैसे ये शख्स इतरा रहा है और कैसे लाल किले के नजदीक आतंकी हमले में पाकिस्तान के हाथ होने का खुलेआम कबूलनामा कर रहा है। बेशर्मी की हदें पार कर और नफरत फैला रहा इस शख्स का नाम चौधरी अनवर उल हक है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे हक ने पीओके की असेंबली में इस बात को कबूला है। यानी ये कबूलनामा उसी तरफ इशारा करता है जिसकी बात हमारी एजेंसियां भी कर रही है। लाल किले के आतंकी हमले में पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद का हाथ होना। अब आगे बढ़े उससे पहले पाकिस्तानी नेता के कबूलनामे के शब्दों का मतलब डिकोड भी करके बता देते हैं। लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक घुसकर मारेंगे। इसमें लाल किले का मतलब तो सीधा है। 10 नवंबर को किया गया आत्मघाती आतंकी हमला, जिसमें अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे में बुरी तरह घायल हुए लोगों की जान बाद में गई और इसी वजह से ये आंकड़ा बढ़ता गया। निर्दोषों की जान जाने पर शेखी बगार रहा हक, इसलिए ये कह रहा है कि आज तक गिनती पूरी नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि कश्मीर के जंगल से उसका मतलब जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी में अप्रैल में हुआ आतंकी हमला है, जिसमें आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया था और 26 लोगों को मार दिया था। रही बात बलूचिस्तान की, तो बता दें कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में होने वाली हिंसा के लिए भारत को कसूरवार ठहराता है। भारत पाकिस्तान के इस तरह के हर दावे को खारिज भी करता रहा है। लाल किले वाले आतंकी हमले के बाद जब पीएम मोदी भूटान गए तब उन्होंने कहा था कि इसकी साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान को डर है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ना हो जाए। अब तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। भारत से पिटाई का डर इस कदर पाकिस्तानियों के सिर चढ़ बोल रहा है कि सब थर-थर कांप उठे। और इसका सबूत भी सामने आया जब एक लाइव टीवी शो में ख्वाजा आसिफ ने भारत को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। आपको उनका पूरा बयान बताएंगे, लेकिन उससे पहले याद दिला दे कि ये वही ख्वाजा आसिफ है जो विदेशी मीडिया के सामने सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट्स दिखाते हैं। अब यही ख्वाजा आसिफ भारत के आर्मी स्टाफ के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान से थर-थर कांप उठे हैं। 17 नवंबर को भारत के आर्मी स्टाफ के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था। हम भविष्य में किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं। अगर पाकिस्तान मौका देता है तो हम उसे सिखा देंगे कि पड़ोसी देश के साथ जिम्मेदारी से कैसे पेश आना चाहिए। इस बयान को लेकर पाकिस्तान के टीवी एंकर ने जब ख्वाजा आसिफ से सवाल किया तो इसके जवाब में आसिफ ने बोला कि इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत से लड़ाई में कोई फायदा नहीं है। उन्होंने ये बात भी कबूल की कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। हमारी और भारत की जो सरहद है उस पर भी कोई घुसपैठ या हमला हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान को सतर्क रहना चाहिए। ये बयान और एक के बाद एक नए खुलासे इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आने वाला और अब हर पल भारत से पिटाई का डर उसे सता रहा है। बड़ा अपडेट ये भी दे दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट का मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर जैश ए मोहम्मद से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सदस्य था। एजेंसियों ने डिकोड किया है कि आतंकियों ने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन D6 रखा था और हमला 6 दिसंबर को किया जाना था। लेकिन फरीदाबाद में एजेंसियों की कार्रवाई के बाद आतंकी पहले से तय प्लानिंग के तहत हमला नहीं कर पाए। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे 5 से 6 डॉक्टर इसमें शामिल थे। फरीदाबाद की कार्रवाई और दिल्ली में धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर छापे मारे गए। अब पाकिस्तान के नेता भी यही मान रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है।